Hello students, I hope you all are fine. Again I am here with a new topic and today our topic is integrated rate equation. Students, as you know very well, how can we write rate of the reaction? For example, if you have a reaction, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है तो उसका रेट हम कैसे लिख सकते हैं? We can write rate of a reaction in two way. Okay, first one, you know very well what is rate of reaction. Rate of reaction is change in concentration of reactant and product with respect to time. कि टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आता है, दैट इज नोन एज द रेट ऑफ द रिएक्शन. या फिर हम ये कहें कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, क्योंकि स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज. और वी कैन से इन दिस वे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज नोन एज द rate of the reaction. So student, if I write the rate of reaction in term of the concentration of reactant, तो reactant के terms में मैं कैसे लिखूंगी? Rate of reaction is decrease in concentration of reactant with respect to time. So this is known as the rate of reaction. Here minus sign shows the decrease in concentration of reactant. Okay, इसको मैं equation 1 ले लेती हूँ. दूसरा स्टूडेंट, according to rate law, how can we write rate of the reaction? K concentration of A raised to power अल्फा, क्योंकि यहाँ पर हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंप्लीट मोलर कंसंट्रेशन ना लेकर केवल एक्टिव कंसंट्रेशन यहाँ पर ली थी जो एक्चुअल में पार्टिसिपेट करती है. ओके, अल्फा. देन बी रेज टू पावर बीटा. सो दोनों ही हमने सेम इक्वेशन के लिए रेट लिखा है दो अलग अलग तरीकों से, तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 and 2 दोनों ही सेम रिएक्शन के रेट हैं, तो मैं इनको इक्वल पुट कर सकती हूँ. सो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? माइनस dr by dt इज इक्वल टू k a रेज टू पावर अल्फा b रेज टू पावर बीटा. दिस वन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. दिस वन इज नोन एज differential rate equation. Rate equation. But students, you know what is limitation of this differential rate equation? इसके limitation क्या है? ये instantaneous rate of reaction के लिए applicable नहीं है, एक अच्छा रिजल्ट वहां नहीं देती. क्यों? क्योंकि वहां पर हमें स्लोप निकालना होता है. ओके, तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिफरेंट एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, एट एवरी मोमेंट वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन. ओके, क्योंकि यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. किससे? विद हेल्प ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. Okay student, so how can we calculate, how can we obtain integrated rate equation? First of all, in this video student we will discuss integrated rate equation for zero order. Okay, integrated rate equation for zero order we will discuss. For zero order reaction. ओके स्टूडेंट, हमने एक जनरल इक्वेशन ले ली. मान लो हमारे पास ये है एक रिएक्टेंट A, ये किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में. ओके, मान लो एट टाइम 0 जब तक रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? A नॉट.
ओके, हमने मान लिया स्टार्टिंग में ही जब तक प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, मैक्सिमम है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट इनिशियली हमारे पास 0 है। बट जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ओके, सो स्टूडेंट, अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट, वी कैन राइट इन दिस वे, रेट ऑफ रिएक्शन in terms of the concentration. So here decrease in concentration of reactant. Here reactant is A. So decrease in concentration of A with respect to time. With respect to time. एक तो हम इस वे से लिख सकते हैं, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1, क्लियर। दूसरा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R is equal to K concentration of A रेज टू पावर। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या लिखा था, ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर क्या था, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ओके, सो यहाँ पर जो रेट लॉ में जो हमारे एक्सपोनेंट आए थे उनका जो सम था वही क्या था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर हमने पहले से क्या मान लिया, 0। तो यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, 0, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन की। ओके, सो स्टूडेंट फ्रॉम हेयर रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि अगर किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, रेट इज इक्वल टू के, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे। दोनों ही एक सेम रिएक्शन का ही रेट है, तो मैं दोनों को क्या कर सकती हूँ, इक्वल पुट कर सकती हूँ। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस DA बाय DT इज इक्वल टू के। क्लियर और नॉट? आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन स्टूडेंट, DA इज इक्वल टू के, DT को हम अपोजिट साइड लेंगे, सो के DT, ये हमारी आ गई। ओके, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। माइनस DA इज इक्वल टू के DT, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, सो माइनस डी ऑफ ए इज इक्वल टू के, के कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे, के डी टी। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू के, इससे ये कैंसिल, तो टी प्लस, यहाँ कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, फॉर्मूला भी होता है। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास a इज इक्वल टू, यहाँ से a, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, dA इज इक्वल टू माइनस के dt। ओके, तो यहाँ से dA इज इक्वल टू माइनस के dt, देन माइनस के टी, क्योंकि माइनस कॉन्स्टेंट हमारा क्या है, माइनस के, देन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल ईच अदर, सो टी, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं है तो प्लस हम क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट विल बी वैल्यू फॉर दिस कांस्टेंट, हमने इसको मान लिया इक्वेशन 3, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 3। यहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स यहां से आप देखो, ये जब हमारा टाइम 0 है तो उस टाइम पे हमने इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानी है, ए नॉट, तो टाइम को 0 पुट करो यहाँ पर, टाइम अगर 0 है तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, k इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू, टाइम 0 पे ये कंसंट्रेशन कितनी थी आपकी, ए नॉट, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, तो सी क्या आ गया आपका, ए नॉट, सी क्या आ गया आपका, ए नॉट।
ओके, देखो देखो हम मैंने कैसे किया, दोबारा से देखो एक बार। तो यहाँ से क्योंकि टाइम टी, जब तक हमारा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम जीरो है, टाइम क्या है, जीरो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने क्या मानी थी, ए नॉट। तो यहाँ पर मैंने एट टाइम जीरो कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट, वैल्यू पुट की। तो यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद क्या आ गई, ए नॉट। अब हम इस सी की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। सी की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो पुट करो यहां से ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी की वैल्यू क्या थी, ए नोट। सी की वैल्यू क्या थी, ए नोट। ओके, के टी को इधर लेंगे, उधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ए नोट माइनस माइनस ए, माइनस क्या आ गई हमारी, ए। यहां से टी, टी इज इक्वल टू 1/k, टी क्या हो जाएगा आपका, 1/k इंटू ए नोट माइनस ए। ओके, सो स्टूडेंट यहां पर आप देखो हमारे पास एक तो इक्वेशन आ गई है, एक तो इक्वेशन आ गई है और एक इक्वेशन आ गई है। इन दो इक्वेशंस के बिहाफ पर हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके, इन दो इक्वेशन के बिहाफ पर हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक बार दोबारा से समझेंगे। हमने मान ली ये हमारी है रिएक्शन, सॉरी, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, एक इसमें कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। इनिशियली मतलब जब टाइम जीरो है, रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, हमने मान लिया कंसंट्रेशन क्या थी, ए नोट थी। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हम दो वे से लिख सकते हैं, एक तो कंसंट्रेशन टर्म में और दूसरा अकॉर्डिंग टू रेट लो। ओके, कंसंट्रेशन टर्म में हम लिखेंगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, ए बाय dt। ओके, देन आप इसको इक्वेशन 1 लेंगे। देन अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट लो r इज इक्वल टू के ए रेस टू पावर अल्फा। सो अल्फा क्या था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बट मैंने पहले ही आपको बताया कि हम किसके लिए कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर के लिए। तो रिएक्शन का ऑर्डर तो क्या है, जीरो। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जीरो। और जब किसी की भी पावर जीरो है तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो यहां से ये 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, के। यहां से अब हमने क्या किया, इसको मान लिया इक्वेशन 2। दोनों ही सेम रिएक्शन की का क्या है, रेट है। तो दोनों ही सेम है तो मैं इनको क्या करूंगी, इक्वल पुट कर दूंगी। माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, मैंने इक्वल पुट कर दिया। ये हमारी क्या आ गई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। यहां से मैंने dt को भी उस साइड ले लिया। सो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ओके, तो ये आ गई हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें चाहिए, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू, यहाँ से k कांस्टेंट है, बाहर ही रखेंगे तो k इसका क्या हो गया, t। कोई भी लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट आएगा, हमने मान लिया c। अब हम इस c की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने मान लिया टाइम जीरो, तो टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन क्या थी, ए नोट। कंसंट्रेशन क्या थी, ए नोट। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी टाइम जीरो और कंसंट्रेशन ए नोट। तो हमारे पास इस सी की वैल्यू क्या आ गई, ए नोट। इसको हमने इसमें पुट कर दिया तो k इज इक्वल टू माइनस के टी, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। यहाँ से के टी को मैंने इस साइड लिया, के टी इज इक्वल टू ए नोट, इस ए को मैंने इस साइड लिया माइनस ए। सो टी इज इक्वल टू 1/k ए नोट माइनस ए, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ k इज इक्वल टू 1/t ए नोट बाय माइनस ए नोट माइनस ए। सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज हम कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालने के लिए भी कर सकते हैं। ओके, और हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, इनके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। हाउ कैन वी प्लॉट, रिएक्शन
इक्वेशन को हम लिख ही लेते हैं, ए प्रोडक्ट था। ओके, तो यहाँ पे टाइम जब 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ए नोट ली थी। सो स्टूडेंट फ्रॉम हेयर ये एक इक्वेशन थी, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन की। दिस इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। क्या करेंगे? कंपेयर। तो एट वाई एक्सिस हम क्या लेंगे? ए एट वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमने मान लिया ये है हमारा एक्स एक्सिस। सो एट वाई एक्सिस आफ्टर कंपैरिजन यहां पर क्या लेंगे? हम ए लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, अब यहां देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए, देन एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे? टाइम। क्या लेंगे यहाँ पर? टाइम। ओके, देन स्टूडेंट्स कांस्टेंट सी, तो हमारी ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन क्या है? ए नोट। हमने मान लिया ये है आपकी ए नोट। यहां पर स्लोप क्या है आपका? माइनस के। स्लोप क्या है? एम। एम इज द स्लोप, ये माइनस के है। तो माइनस के क्या दिखाता है कि जो आपकी रिएक्शन है ये देखो नेगेटिव स्लोप है, आपका नेगेटिव स्लोप है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। किसमें होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये पहले हमारी कांस्टेंट वैल्यू थी, तो यहाँ से स्लोप क्या होगा? एक डिक्रीजिंग में। ओके, तो यहाँ से हमारा ये क्या है? माइनस के। ये क्या है? स्लोप। तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो अगर इस टाइम पे आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, निकाल सकते हो आप यहां से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन ड्रॉ ग्राफ for concentration of reactant and rate of reaction. Rate of reaction, students you know फर्स्ट ऑर्डर में आपने देखा था, जैसे अभी अभी मैंने निकाला, अकॉर्डिंग टू रेट लो हमारा R इज इक्वल टू के ए पावर 0 थी यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर 0 था। तो रेट क्या आ गया था? कांस्टेंट आ गया था ना आपका। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? एक कांस्टेंट था। मींस रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। कब? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन की बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ क्या आएगा? ऐसे कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हमारी ये कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता, स्पेशली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो यहां से आप देख भी सकते हैं, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो उसके लिए हमारा ग्राफ क्या आएगा? एक कांस्टेंट, एक पैरेलल लाइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर, इफ आई टॉक अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, अब मान लो हमारी रिएक्शन आधी हो गई, मीन्स आधा टाइम हो गया रिएक्शन को, टी हाफ, टी हाफ। तो वहां पर क्या होगा? आधा, जो आधा रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। तो मीन्स आधा, टोटल ए नॉट थी हमारी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का हाफ आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मीन्स अब आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? ए नॉट बाय हाफ, ए नॉट बाय हाफ। तो उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यू कैन पुट इन दिस वन। सो स्टूडेंट यहां से टी आपने क्या ले लिया? टी हाफ, क्योंकि रिएक्शन हाफ तो प्रोसीड हो ही गई है आपकी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड की। ओके, सो इज इक्वल टू 1 बाय के, इज इक्वल टू 1 बाय के। देन ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, देखो इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, तो ये हमारी क्या है? ए नोट माइनस। अब जो ये फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास थी, जो फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास थी ये वाली, तो ये आपकी क्या हो गई थी? फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई थी? अभी आधा
रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो अभी फाइनली आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन केवल कितनी बची है, ए नोट बाय 2, ए नोट बाय 2, ये वैल्यू पुट कर दें। ओके, तो यहां से टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के, ए नोट माइनस हाफ ए नोट क्या आ जाएगा, ए नोट बाय 2। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका यहां से, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k, ए नोट बाय 2k। ओके, आप हाफ लाइफ कर सकते हैं, कैसे, इसको कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू m, ये क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो कंपेयर करेंगे तो यहां पर हम क्या लेंगे, एट y एक्सिस t हाफ, y एक्सिस पे क्या लेंगे स्टूडेंट्स, t हाफ। ओके, एंड हेयर एट x एक्सिस हम क्या लेंगे, a नोट, x एक्सिस पर क्या लेंगे, a नोट। तो यहां पर m क्या आ जाएगा, 1/2k, m क्या स्लोप क्या आ जाएगा, 1/2k। यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मीन्स आपकी कहां से, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, यहाँ पर कोई नेगेटिव स्लोप भी नहीं है, तो मीन्स आपकी लाइन कैसी होगी, पॉजिटिव डेविएशन ये रखेगी, मीन्स इन दिस वे यू विल गेट ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर स्लोप क्या था, 1/2k, 1/2k। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे you can draw some graph and you can derive some integrated rate equation for zero order reaction. I hope this expression and these graphs are clear to you. Students, if you have any doubt, then you can write your doubts in comment box. Okay, एंड स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में रियली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज लाइक शेयर द वीडियो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।